हेलो, सॉरी फॉर बीइंग लेट। वीडियो थोड़ा लेट है बट चला लेना। सो व्हाट्स दिस, कमिंग टू द पॉइंट सीधा, व्हाट्स दिस वीडियो ऑल अबाउट? वन टिप विच आई कंसिडर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सी ए फाइनल एग्जामिनेशन, एज आई हैव मेंशन इन द टाइटल। अगर जो तुम ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो देयर माइट बी चांसेस कि यू मे फेल। आई एम सेइंग यू मे फेल, सो वाई टू टेक रिस्क। थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से देख लो। सो व्हाट्स दिस वन टिप? इट्स मेक द कंट्रोलेबल्स ईजी। मेक द कंट्रोलेबल्स ईजी। अभी इसमें क्या है, नई चीज़, दो चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना है, कंट्रोलेबल्स एंड ईजी। कंट्रोलेबल्स क्या है? तुम्हारी एग्जाम दिसंबर में है तो वी हैव आई थिंक जो 15-20 डेज वो तुम्हारा कंट्रोलेबल है। 1.5 डे बिफोर द एग्जाम कंट्रोलेबल है। दीज आर ऑल कंट्रोलेबल थिंग्स। एंड अगर जो May 22 ऑनवर्ड्स अटैम्प्ट है तो यू हैव टेट मच टाइम टिल योर एग्जामिनेशन, स्टडी लीव, ये वो सब कुछ। दीज आर योर कंट्रोलेबल्स। द 3 आवर्स ऑफ एग्जाम में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पेपर आने के बाद यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग, किस तरह से क्या लिखना है। सो प्रेजेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। ये अभी कंट्रोलेबल 3 घंटे पेपर का नहीं है, वो तब होगा। ठीक है, अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? द टाइम टिल एग्जाम एंड 1.5 डेज एग्जाम का। ठीक है, सो दीज आर योर कंट्रोलेबल्स आइडेंटिफाइड। ठीक है, अभी वो तुमको किस तरह से यूज़ करना है ये तुम्हारे ऊपर है। तो मेक द कंट्रोलेबल्स, उसका अच्छे से यूज़ करो एंड मेक इट ईजी। सो डोंट बी हार्श ऑन यू। मैं बोल रहा हूँ अभी भी, मतलब मेरे एग्ज़ाम के लास्ट वीक में भी आई वॉज वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर अराउंड 30 मिनट्स और 1 आवर, समथिंग लाइक दैट। ऑफकोर्स डेली टारगेट खत्म करने के बाद, बट आई वॉज वॉचिंग इट टिल मैंने लास्ट वीक जो FR के लिए डेडिकेट किया था तब तक। आई वॉज वॉचिंग इट टिल देन। उसमें भी कभी कभी मुझे बीच में अगर जो 3 दिन कर लिया FR, फिर बाद में इच्छा हुई तो मैंने देखा था। एंड एज आई सेड, मैंने लोग के एग्ज़ाम के बाद भी ड्यूरिंग एग्जाम्स भी देखा था। सो डोंट मेक इट हार्श ऑन यू। ये अच्छा सर्वेंट है, लेकिन इसके ऊपर बहुत पत्थरबाजी करोगे तो ये जवाब नहीं देगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ ध्यान रखना, मेक इट ईजी। एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, हमारा ऑडिट का पेपर था। मैं वीडियो के एंड में एक एग्जांपल भी दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड इन दैट। एक बंदे बाद में एग्जांपल। तो ऑडिट के पेपर के बाद बहुत लोग मेंटली दिक्कत हो चुकी थी उन लोगों की। सो यू नो एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दे वर मच हार्श ऑन देम। ऑडिट का पेपर बहुत मेहनत की थी लोगों ने, क्योंकि लोगों की ऐसे ही उनकी हालत ख़राब होती है ऑडिट के पेपर में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पेपर, ऑल ऑफ अस नो इट। सो बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल यू नो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। टू बी प्रिसाइज में इतना ही बोलूँगा, बिकॉज माइंड पे कंट्रोल नहीं था, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। सो माइंड पे कंट्रोल करना है तो उसको थोड़े थोड़े टाइम पे इजीनेस देते रहो। सेकंडली, इजीनेस का जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि भाई, फॉर दैट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई, इफ़ आई से कि तुम्हारे पास 20 घंटे, रफली 20 घंटे पढ़ने के लिए बिफोर योर एग्जाम डे, एंड यू हैव 2 ऑप्शंस। 20 घंटे सेल्फ स्टडी करो फ्रॉम मॉड्यूल और योर वट एवर फैकल्टीज बुक्स। ठीक है, एंड द सेकंड ऑप्शन आई एम गिविंग यूज कि भाई, a certain portion of time, certain portion of chapters, I would say, तुम खुद सेल्फ स्टडी मत करो, यू यूज़ समथिंग विच मेक्स इट फील ईजी। ये ईजी है, जैसे कि इट कैन बी ए रिविजन वीडियो ऑफ एनी फैकल्टी, इट कैन बी ऑडियो नोट्स, इट कैन बी ऑडियो नोट्स ऑफ योर ओन, या किसी और के ऑडियो नोट्स हो सकते हैं, या किसी की समरी, खुद की बनाई समरियाँ, ऐसा कुछ भी विच इज़ समथिंग बियॉन्ड योर नॉर्मल थिंग्स। ठीक है, व्हाट वुड यू प्रीफर? मतलब 20 घंटे सेल्फ स्टडी या 20 घंटे में ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाए ऐसा? ऑब्वियसली सेकंड वन। ह्यूमन साइकोलॉजी, थोड़ा साइकोलॉजी इसमें डालूंगा। ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता है कि अगर जो तुम तुम्हारे माइंड को एक बार ये एहसास दिला दो ना कि दिस टास्क विच यू आर डूइंग इज़ ईजी फॉर यू, तो वो तुम टास्क ईजीली अचीव कर पाओगे, वो तुम्हारा एकम्प्लिश हो जाएगा 110%। ठीक है, दिक्कत क्या होती है, ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट उसमें से मैं बाकी नहीं हूँ, इंक्लूडिंग मी, हमने जो 1.5 डेज़ की ट्रेनिंग थी वो हमने नहीं की थी। ठीक है, वी हैड सर्टेन रीजंस कि भाई हमारी एग्ज़ाम अनसर्टेन हो गई थी, स्टिल वी हैड 40 डेज। आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेज, बट सबके एक्सक्यूजेज होते हैं। सो अल्टीमेटली आई वुड से कि भाई देखो, अल्टीमेटली क्या है कि 1.5 डेज इन योर हैंड्स, एक पॉइंट, मतलब वन, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है एग्ज़ाम के पहले, अगर जो उसकी तुम मॉक तैयारी कर लो कि भाई हाँ, 1.5 डेज में मेरा पूरा कोर्स जो मुझे चाहिए वो कवर हो रहा है या नहीं, एंड आई एम कवरिंग इट ईजिली, आई एम नॉट मेकिंग इट हार्श ऑन माई माइंड कि भाई आके सीधा पढ़ने बैठ जाओ, फिर पूरा दिन नेक्स्ट डे भी पढ़ो।
एग्ज़ाम के दिन भी पूरा दिन पढ़ो। आई एम नॉट मेकिंग माई माइंड डू दिस स्टफ। आई एम मेकिंग कि भाई आने के बाद थोड़े इजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो थोड़ा ऑडियो नोट से कवर कर, नेक्स्ट डे तू पूरा सेल्फ स्टडी कर। अगेन एग्ज़ाम के दिन या नेक्स्ट दिन जब तुम्हारा मतलब बीच का जो छुट्टी का दिन है उसमें तुम शाम के समय थोड़ा थकान महसूस कर रहे हो तो हैव सम ऑडियो नोट्स और रिवीजन वीडियोस और समथिंग लाइक दैट। एंड नेक्स्ट डे मतलब अगेन जो एग्ज़ाम का दिन है उस समय तुम वापस सेल्फ स्टडी करते हो, तो समथिंग ऑफ दिस शॉर्ट। सो इफ़ आई से माई एग्जाम्पल, तो मैंने वीडियोज गोइंग लॉन्ग, मैंने GST पूरा एक फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर के ऊपर था मैं, एंड उसके बाद मैं एक बार सिर्फ घुमा लेता था पेजेस कि भाई हाँ सब कवर हो चुका है फॉर दैट, अदरवाइज इट वॉज टोटली ऑन दैट। DT में भी फॉर सर्टेन टॉपिक्स आई हैड डन द सेम थिंग, रिवीजन वीडियो के ऊपर मैं भरोसे पे था। एंड ऑडिट के लिए थोड़े ऑडियो नोट्स जो मैंने सेल्फ मतलब मैं और मेरा दोस्त जो कॉल पे बात करते थे ऑडिट के लिए, उसमें रिकॉर्ड कर लेता मैं कॉल और उसके ऊपर मैं करता था। सो दिस आर द सम ऑफ द थिंग विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड एंड इट वॉज ईजी फॉर मी। मतलब IDT भले थोड़ा लंबा चला गया था बिकॉज रिवीजन लेक्चर तुम देखो फिर पेजेस घुमाओ। आई हैड स्लीप ऑफ अराउंड 4 आवर्स 4.5 आवर्स ऑन द डे ऑफ एग्जाम, बट लास्ट पेपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। DT में भी सेम थिंग, क्योंकि DT में वैसे ही तुम्हारा इलेक्टिव 4 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे वहाँ कट चुका है तुम्हारा। बट इफ़ यू वॉन्ट टू कवर इट फुल्ली अच्छे से, देन इस बार DT के MCQ बहुत भयंकर थे। पेपर ऑन एन एवरेज था बट MCQ बहुत भयंकर थे, बट स्टिल पीपल स्कोर्ड वेरी वेल। आई हैव ऑल्सो मतलब 59 जितने मेरे भी मार्क्स हैं। सो यस, ट्राई टू डू इट। सो समराइजिंग इट ऑल टुगेदर, मेक द कंट्रोलेबल्स ईजी। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से इन वन स्टेटमेंट। कंट्रोलेबल्स आइडेंटिफाई करो, जितना हो सके उसको ईजी करो। मैं तुमको बोलूँ तुम रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज वीडियो देखना, जैसे कि नवंबर में सॉरी Jan 21 ब्रह्मर जैन, तो ही टोल्ड मैनी जगह पे भी उसने वो समरी नोट्स खुद की बनाई थी। ही हैड समराइज वेरियस चैप्टर इन 1 और 2 पेजेस। प्रोफेशनल एथिक्स आई थिंक सो 1-2 पेजेस में कंप्लीट कर लिया था। सो मैं तुमको बोलता हूँ तुम्हारा प्रोफेशनल एथिक्स तुम्हारी सर की या किसी भी फैकल्टी की नोट्स में 20 पेज में, उसका 2 पेज है, वो 2 पेज को 10 बार पढ़ेगा। ओके, एंड वो एग्जाम के लास्ट दिन पे 10 बार पढ़ रहा है, मतलब एज्यूमिंग 10 बार पढ़ रहा है, स्टिल उसके माइंड पे इतना लोड नहीं है कि भाई हाँ तुम्हें 20 पेज 2 पेज, तुम देखो ना माइंड का, तुम खुद ही सोचो 20 पेज के सामने 2 पेज, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। सेम वे AIR 3 नवंबर 20 में नाम भूल गया उनका। सो सी साइड के वो ऑडियो नोट्स बनानी थी और वो आइडिया मुझे वहीं से आया। उन्होंने और शुभम जी ने भी बोला था, शुभम केशवानी, ठीक है, उन दोनों से मुझे लगा कि हाँ ये ट्राई करना जैसी चीज़ है। आई वॉज थिंकिंग ऑन इट बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा या नहीं। टू सम एक्सटेंट आई वॉज एबल टू इम्प्लीमेंट इट। कहीं लास्ट में ऑडियो नोट्स मतलब इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई अगर जो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ रात तक मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आई जस्ट हैव टू डू वन थिंग। मैं थक चुका हूँ, मैं ऑडियो नोट्स लगा के सो जाऊँगा, मतलब आई विल जस्ट वॉक अराउंड और डू समथिंग लाइक दैट। बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, इन शॉर्ट में ये बोल रहा हूँ। जो बोर्डम में बुक पढ़ने का लग रहा है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बस दे दो December 21 के लिए देर आर जस्ट 15 days लेफ्ट। मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इट। एक तरफ से देखो तो 15 days बहुत कम है, एक तरफ से देखो 15 days है, ठीक है। एंड हाँ 1.5 days के लिए मैं बोल रहा था कि भाई आई हैव रिसेंटली कम इन कॉन्टैक्ट विथ वन पर्सन, उसका स्कोर है फाइनल में 528। एंड दोज हु आर फॉलोइंग रैंक्स उनको पता है AIR 50 इस अटैम्प्ट का, जुलाई 21 अटैम्प्ट का, इट वॉज 529। सो ही इज़ 1 mark अवे फ्रॉम रैंक, ओके। एंड वॉट हैज़ हैपन विथ हिम, मैंने उससे बात की तो ही टोल्ड के लो ऑडिट के पेपर के बाद ही वॉज टोटली डिस्टर्ब, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। एंड ही वॉज नॉट एबल टू रीड एट ऑल फॉर लो पेपर, ठीक है। उसने रीड नहीं किया फिर भी ही स्कोर 528। जस्ट थिंक ऑफ कि उसने रीड किया होता तो बात कहाँ पे होती, ठीक है। आई एम नॉट मैंशनिंग हिज नेम फॉर ऑब्वियस रीजन्स, ठीक है, उसको मुझे रिग्रेट नहीं दिलवाना है, बट जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट थिंक ऑफ इट, ठीक है। एंड 1.5 days के लिए हाँ, अगर जो मैं अभी एक्शन प्लान तुम्हें बोलूँ तो जस्ट डू वन थिंग। तुम 5 महीने बाकी है तो तुम देखो कि 1.5 days तुम्हारा टारगेट 1.5 days ही होना चाहिए, उससे ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोलेबल नहीं है। फिर बैक एंडिंग करके बैक वर्किंग करके तुम लाओगे भाई हाँ ये काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, कोई भी तुम्हारा फैकल्टी है,
आई थिंक सो शुभम केसवानी जी के वीडियोस 1.5 डेज प्लानिंग के मैंने देखे थे. अगेन वन ऑफ माय फ्रेंड दिवेश सरपलानी वो भी वीडियोस डाल रहा है. यू कैन फॉलो इधर, और खुद की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो. बट roughly to get idea of how much time you should allocate to a paper, I think they are better people, they are both rankers, so they will much guide you on that part. तुम खुद का करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो जैसे कि कोई बोल रहा है कि 2 घंटे 2-2.5 घंटे इज़ गुड टाइम फॉर प्रोफेशनल एथिक्स. ठीक है. तो अगर जो मैं अभी देखूँ CA फाइनल अगर वापस देने की टचवुड नहीं इच्छा है, बट अगर आया है तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि भाई हाँ 1.5 डेज में मेरे को 2 से 2.5 घंटे देने हैं प्रोफेशनल एथिक्स में. इट्स इंपॉर्टेंट चीज़ को मेरे ईजी बनाना है. तो व्हाट आई विल डू कि भाई मैं उसका ऑडियो नोट बना दूंगा, क्लोजेस का, ये सब का. अभी मुझे ऑडियो नोट्स बनाते देखो, ऑडियो नोट्स बनाने का ये फ़ायदा है कि इट विल गिव यू मोर एंड मोर क्लियरिटी. ठीक है. ऑब्वियस रीजन्स तुम 2-3 बार पढ़ोगे, आ ही जाएगी क्लियरिटी. एंड सेकेंडली, अगर तो तुम्हें लगता है कि भाई वो थोड़ा लंबा हो जाएगा एंड वांट टू डू सेल्फ स्टडी, तो तुम सिर्फ समराइज कि भाई क्लोज 1 ये है, क्लोज 2 ये है, अपने वर्ड्स में एक लाइन ऐसे बना के, सो डेट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम तुम जा रहे हो एग्ज़ाम सेंटर पे, ये वो कुछ भी है, एक बार वो वापस रिकॉल हो जाए. बिकॉज क्लोज नंबर इज़ इंपॉर्टेंट. आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें वो सिग्निफिकेंस बताने की ज़रूरत है. ठीक है. सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल. भाई 2 से 2.5 घंटे मुझे चाहिए, उसके अनुसार मैं कुछ भी करूँगा. अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ. आई हैव 15 डेज अवे फ्रॉम माई एग्ज़ाम. आई एम ट्राइंग कि 15 डेज में क्या बोलते हैं, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2 से 2.5 घंटे में ख़त्म हो, नहीं हो रहा है तो आई हैव टू लुक डाउन फॉर अ वे कि भाई कुछ भी करो. सेल्फ स्टडी करके नहीं हो रहा है तो रिवीजन लेक्चर देखो, रिवीजन लेक्चर देखे कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ तो ठीक है, तो लास्ट डे में रिवीजन लेक्चर ही देखूंगा, फिर बाद में पेजेस घुमा लूँगा. उससे नहीं आ रहा है तो खुद की ऑडियो नोट बनाओ. जस्ट डू एनीथिंग टू मेक द कंट्रोलेबल्स वर्क ईजी. दैट्स द ओनली थिंग. ये तुम्हें CA फाइनल्स 110% पास करवा के रखेगा. ठीक है. सो जस्ट डू इट. एंड एज आई ऑलवेज से, जो करना है करो. एक बात याद रखना, 19-20 जब भी एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है, उस दिन at 5 PM आफ्टर सबमिटिंग योर लास्ट पेपर, यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट. एनी मतलब कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई इतना सा पढ़ लिया होता या इतना सा ज़्यादा टाइम दिया होता तो बात कुछ अलग होती. ये रिग्रेट नहीं चाहिए. नॉट एट ऑल. ठीक है. डोंट एक्ट टू रिग्रेट इन फ्यूचर. जो है अभी है, 15 दिन खींच लो, जितना खींच सके इतना खींच लो. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन. एंड बेस्ट ऑफ लक. दूसरा तो और क्या ही कह सकता हूँ. दे दो अपनी जान, दूसरा तो कोई बचा नहीं है. अभी 15 डेज है, 15-20 जो भी डेज है. May 22. कीप एन आई ऑन दिस अटेम्प्ट. आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है. ये वीडियोस शेयर भी कर देना, अच्छा ज्ञान लगे तो. फ्रेंड्स देखो साथ में ऐसे वीडियो भी, अगर जो इच्छा हो तो देखो. आई नो इट्स लेट फॉर दिस वीडियो, बट आई थिंक मतलब मैं सोच रहा था कि मैं एग्ज़ाम के बाद बोलूँगा, मैं बोला नहीं, अगर जो इस वीडियो से कोई 1 या 2 भी, कुछ भी लोग इफ़ दे आर एबल टू क्लियर देयर CA फाइनल, आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर देट. सो यूज़ दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ऐसा मत सोचना कि भाई कंपटीशन बढ़ जाएगी. ठीक है. ये छोटी सोच मत रखो. ठीक है. शेयरिंग से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा 110%, क्योंकि ये तो एक वीडियो है, उसके पास ऐसे 10 होंगे, वो तुम्हें भेजेगा. ठीक है. अगेन डोंट स्पेंड मच टाइम्स ऑन दिस वीडियोज़. एंड बस ठीक है, चलो बाय बाय, सी या.